Assalamu alaikum and very warm good morning to all the students of class first. Welcome to class first EVS students. Today we are going to do the practice worksheet revision. Okay, explanation I will give you. Revision, that's why I am saying because you have already got and you have started preparing it. आपने अब तक preparation start कर दी होगी, तो मैं आपको एक बार उसको सिर्फ रिवाइज करा रही हूँ. Okay. So we will do the practice of question number 1, 2 and 3. Then in the next video, I will send you the next part, means question number 4, 5, 6 in the next video. Okay, so we will go one by one. Okay, students, if you have taken out the printout or if you are doing practice in some notebook, so you can take out that. अगर आप किसी बुक में प्रैक्टिस कर रहे हो और या फिर आपने अगर इसका प्रिंट आउट निकाला है तो आप उसको ओपन कर सकते हो, जिससे कि जब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी क्वेश्चन तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा. ओके, सो स्टूडेंट्स, एंड इफ़ स्टिल यू हैव नॉट सीन द वर्कशीट और स्टिल यू हैव नॉट स्टार्टेड द प्रैक्टिसिंग वर्क, अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो आप इस वीडियो को देख के प्रैक्टिस वर्क कर सकते हो. ओके, अभी आप इसमें आपको 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन मिलेगा और मैं आपको बोल के एक्सप्लेन भी कर रही हूँ, तो इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू पीपल to understand it and also to learn it. Okay students, so now we will go for the question number 1. Students, again I am reminding you that if you have not seen, so you can see this video, and if you want to write, you can write it in your rough notebook, or you are having the tuition notebook, you can do it that. Now see the first question. Choose the correct answer. Number 1 is plants give us oxygen or water to breathe. Plants हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं कि वाटर देते हैं? So it gives us oxygen. Number 2, our eyes help us to see or hear. हमारी आँखें जो हैं हमें काहे के लिए हेल्प करती हैं? देखने में हेल्प करती हैं कि सुनने में हेल्प करती हैं? तो आइज़ हमें देखने में हेल्प करती है, तो वी विल अंडरलाइन द सी. Number 3, the moon or sun is a huge ball of fire. अभी मून है कि सन है? कौन है जो ह्यूज बॉल ऑफ फायर है? बहुत बड़ा आग का गोला है. Number 4, a small family is also called a joint family or a nuclear family. अभी जो स्मॉल फैमिली होती है उसको हम कौन सी फैमिली बोलते हैं? जॉइंट फैमिली बोलते हैं कि न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं? सो वी विल कॉल इट अ nuclear family. So you will make the you will underline the nuclear family. Number 5, the ostrich or sparrow is the largest bird. अभी ostrich या sparrow में से कौन सा largest bird है? So ostrich is the largest bird. Ostrich is a bird but it cannot fly. Flyless bird है, वो उड़ नहीं सकती. But that bird ostrich, it used to run very fast on the land. वो ज़मीन के ऊपर बहुत तेज़ दौड़ती है, but वो उड़ नहीं सकती है. बट देन टू वी कॉल इट अ बर्ड, पर उसको बर्ड ही बोला जाता है. ओके स्टूडेंट्स, सो यू गॉट इट. आपको समझ में आया ना कि चूज द करेक्ट आंसर में. नाउ वी विल सी द नेक्स्ट वन. सी द नेक्स्ट वन. नंबर 6, फॉर कैरिंग हैवी लोड्स वी यूज वैन्स और ट्रक्स. अभी हैवी लोड्स को कैरी करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वैन्स और ट्रक में से क्या यूज़ करते हैं? सो वी आर यूजिंग द ट्रक्स बिकॉज ट्रक्स आर हैविंग अ लॉट ऑफ स्पेस एंड वी कैन कीप द थिंग्स इन अ लार्ज अमाउंट. नंबर 7, द ब्रदर ऑफ अवर फादर इज कॉल्ड पेरेंट और अंकल. अभी हमारे जो पापा के जो ब्रदर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हमारा पेरेंट बोलते हैं उनको या हमारे अंकल बोलते हैं? सो ही इज़ अ अंकल. नंबर 8, वी लिव विथ अवर फैमिली और फ्रेंड्स. हम किसके साथ रहते हैं? हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं या फ्रेंड्स के साथ में रहते हैं? सो वी आर लिविंग विथ अवर फैमिली. नंबर 9, प्लांट्स विच आर स्मॉलर देन ट्रीज आर कॉल्ड श्रब्स और क्रीपर्स. अभी जो प्लांट्स ट्रीज से छोटे होते हैं, सब ट्रीज जो होते हैं, ट्री इज़ अ बिग एंड अ स्ट्रॉन्ग प्लांट, पर जो प्लांट्स ट्रीज से छोटे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड श्रब्स और क्रीपर्स. सो दे आर कॉल्ड द श्रब्स. नंबर 10, स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो ऑन सनी और विंडी डे. जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती है ना, बहुत तेज़ जो हवा चलती है, वो कब चलती है? सनी डे में चलती है या विंडी डे में चलती है? सो द स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो इन द विंडी डे. जब विंडी डे होते हैं ना, तब उस टाइम पे बहुत तेज़ हवा
चलती है. ओके स्टूडेंट्स, सो यू ऑल गॉट इट. आपको सब समझ में आया. चूज द करेक्ट आंसर. मैंने आपको 10 बताए, वो आपको समझ में आ गए. Now we will see the next question, that is true or false. Number 1, the teeth help us to chew food. जो हमारे teeth होते हैं वो खाने को चबाने में help करते हैं. So it is a true. Number 2, the color of the sun is blue. Sun का जो color है वो क्या blue होता है? No. It is a wrong answer. We will write it false. Number 3, members of a family have a common surname. जो हमारे फैमिली में जो मेंबर्स होते हैं ना, उनके जो सरनेम होते हैं वो क्या होते हैं? कॉमन होते हैं. येस, वी आर हैविंग द कॉमन सरनेम. ओके, सो वी विल राइट इट ट्रू. नंबर 4, वी कैन सर्वाइव विदाउट प्लांट्स. हम बिना जो प्लांट्स के बगैर हम सर्वाइव कर सकते हैं क्या? हम प्लांट्स के बगैर जिंदा रह सकते हैं? नो, इट इज़ अ रॉन्ग आंसर. वी विल राइट इट फॉल्स. नाउ नंबर 5, अ कार इज़ अ मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट. अभी जो कार है वो वाटर ट्रांसपोर्ट का मीन्स है. कार कौन सा है? कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है कार? इट इज़ अ लैंड ट्रांसपोर्ट. सो हियर इट इज़ रिटन अ कार इज़ अ मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, कि ये वाटर ट्रांसपोर्ट का है. सो इट इज़ अ रॉन्ग आंसर. वी विल राइट इट फॉल्स. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, यू गॉट ट्रू और फॉल्स. आपको समझ में आ गया ना? मैंने आपको उसको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दिया. तो अब आपको एग्ज़ाम में आएगा तो आप इजीली लिख सकते हो ना. अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपको जो एग्ज़ाम में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं या कोई भी क्वेश्चंस ऐसा आता है ट्रू फॉल्स का, तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाओगे, है ना. नाउ वी विल सी द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन इज नंबर 6, प्लांट्स गिव अस शेल्टर. प्लांट्स जो हैं हमें छाया देते हैं, शेल्टर देते हैं. इट इज़ राइट और रॉन्ग? इट इज़ राइट आंसर. नाउ एक्सरसाइज मेक्स द मसल्स वीक. एक्सरसाइज जो हम एक्सरसाइज करते हैं ना, मॉर्निंग में उठ के आपने देखा बहुत से लोग एक्सरसाइज करते हैं. तो एक्सरसाइज करने से हमारी जो मसल्स हैं वो क्या होती हैं? वीक होती हैं कि स्ट्रांग होती हैं? सो हियर इट इज़ रिटन वीक. सो दिस इज़ अ रॉन्ग आंसर. वी विल राइट इट फॉल्स. नंबर 8, some air transport is the fastest means of transport. अभी जो एयर ट्रांसपोर्ट है वो फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, मतलब वो बहुत तेज़ चलता है. ओके, सो इट इज़ अ ट्रू. नंबर 9, सम एनिमल्स लाइक बियर एंड क्रो ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. अभी जो क्रो और बियर होते हैं वो क्या करते हैं? दोनों चीज़ खाते हैं. प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं. स्टूडेंट्स, एनिमल्स इज कट डाउन, कट हो गया है. सो दिस इज इन योर CW notebook. You can easily find it out. Some animals like bear and crow eat both plants and animals. This is a correct answer. This is true. Okay. Now students, you all got the true and false. आपको मैंने true और false इंग्लिश में भी पढ़ के बता दिया, हिंदी में भी आपको एक्सप्लेन कर दिया. I hope that you all have got it nicely. आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. Okay students, so up till now what we have done the choose the correct answer. हमने अभी इससे पहले पढ़े. अब इसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं? We are reading true and false. Okay student, again I am reminding you, if you have not seen the video of practice worksheet, so you can open this, you can see this video. You will easily get everything of practice worksheet in this video. Okay, as I am explaining to you, so it will be very easier for you to learn it, and also you have to for writing purpose also. And student, you have to remember one thing, that do the practice in writing work. In writing आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है. ओके, आपको हर क्वेश्चन को आप लिखो. आपके पास रफ नोटबुक होगी, लास्ट ईयर की बुक्स पढ़ी होंगी, उसके पीछे भी आप उसमें लिख सकते हो. आपको लिख के उसकी प्रैक्टिस करनी है. आप लिख के प्रैक्टिस करोगे तो आपको सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स जो होती हैं वो भी नहीं होंगी. आपको सारी चीज़ें अच्छे से लर्न भी हो जाएंगी. ओके स्टूडेंट, सो आई होप दैट यू ऑल विल बी गोइंग टू डू द प्रैक्टिस इन द राइटिंग फॉर्म. राइटिंग करके आप प्रैक्टिस करोगे. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? फिल इन द ब्लैंक्स. द डैश इज फाउंड इनसाइड द हेड. हमारे सर के अंदर जो हमारा हेड होता है ना,
उसके अंदर क्या होता है? सो वी आर हैविंग द ब्रेन. नंबर 2, वी शुड डैश प्लांट्स रेगुलरली. हमें प्लांट्स को रेगुलरली क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए? We should give them water. So in the fill in the blank you will write water. Number 3, the moon changes its shape every day. अभी जो मून होता है उसका जो शेप है वो डेली चेंज होता रहता है. Now the fourth one is insects are dash in size. अभी जो insects होते हैं, छोटे छोटे जो जीवाणु होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, उनका साइज कैसा होता है, लार्ज होता है कि स्मॉल होता है? सो दे आर हैविंग द small size. Number 5, a dash truck picks up waste. Now which truck picks up waste? कौन सा ट्रक आता है, आपकी भी सोसाइटी में आता है ना आजकल, उसमें गाना बजता रहता है, ही इज motivational song is going on. So that truck, the truck which comes to take the waste, that truck is called the garbage. Sorry, that truck, yes, that truck is called the garbage truck. Okay students, so you got fill in the blanks very nicely. I have explained you both in English and Hindi. I hope you all have got this question nicely. Now students, again I am going to repeat this, fill in the blanks. The brain is found inside the head. We should water plants regularly. The moon changes its shape every day. Insects are small in size. A garbage trucks pick up waste. So students, did you got everything nicely in the question number 1, 2 and 3? आपको 1, 2, 3 क्वेश्चन में सब चीज़ समझ में आई ना? पहले क्वेश्चन में चूज द करेक्ट आंसर था, सेकेंड ट्रू एंड फॉल्स, एंड द थर्ड इज fill in the blanks. Now we will see the next fill in the blank, that is number 6. We need light to see different objects. अभी कमरे में अगर अंधेरा होता है तो हमें कोई चीज़ दिखाई देती है? No. तो हमें क्या करना पड़ता है? लाइट चालू करनी पड़ती. So what we need light to see different objects. Number 7, members of family dash work at home. अभी जो फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जो घर का काम होता है उसको क्या कर लेते हैं? दे आर शेयरिंग विथ ईच अदर. हर कोई काम बांट के घर में काम कर लेता है. We use our legs to run, jump and walk. अभी हमारे जो हमें वो क्या यूज़ करते हैं? अपने लेग्स को यूज़ करते हैं. काहे के लिए? रन, जंप और वॉक करने के लिए. जब कभी भी हमें दौड़ना होता है या जंप करना होता है या हम कोई गेम खेल रहे होते हैं और हम वॉक कर रहे होते हैं, हम चलने जाते हैं, देन ऑल्सो वी यूज़ अवर लेग्स. हमारे पैरों का इस्तेमाल होता है. नाउ सी द नेक्स्ट वन, नंबर 9. वी गेट डैश एंड डैश फ्रॉम प्लांट्स. अब हमें प्लांट से क्या क्या मिलता है? वी आर गेटिंग, especially we are getting from the plants is fruits and vegetables, that is banana, orange, apple, everything we are getting from the plants. Okay, now vegetables also we are getting from the plants. Now again I am going to repeat it. We need light to see different objects. Members of family share work at home. We use our legs to run, jump and walk. We get fruits and vegetables from plants. Okay students, so these were the fill in the blanks, 9 fill in the blanks. I have explained you both in English and Hindi, and I hope you all have got it nicely. Students, hoping for the good response from your side as you have done in PT1, PT2, then term 1. So at all the time you have done very nicely. Now also I hope you will do this term 2 exam very nicely. For that you have to do the preparation work. आपको प्रिपरेशन करनी होगी तो ही आप क्वेश्चन पेपर को लिख पाओगे. And what you have to do, you have to refer your textbook, your CW, your PDFs and this practice worksheet also. Okay students, I am hoping that you all are listening nicely, and you all are, who have not written still now, they are writing it. Okay, so this was the end of the part 1. Hope you all have understood nicely. आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा.
Still you have not written, so please write it, as it will be helpful for you in your term 2 exam. Okay students, till then take care of your health, watch all the videos of EVS and complete your CW notes. Do the preparation from the practice worksheet, as it will be very helpful to you. प्रैक्टिस वर्कशीट से आप पढ़ोगे, टेक्स्ट बुक रेफर करोगे और CW रेफर करोगे. दिस ऑल थिंग्स आर वेरी हेल्पफुल टू यू. ओके स्टूडेंट्स, होपिंग फॉर द बेस्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम यू पीपल. आप बहुत अच्छे से इस बार टर्म 2 का एग्ज़ाम भी करने वाले हो, ऐसा मुझे उम्मीद है. एंड I am again reminding you one thing बेटा, whenever you are going to write the papers, आप जब papers लिखो तो उसको neat और clean handwriting में आपको लिखना है. ओके, साफ handwriting में लिखो और एकदम clear लिखना है. That's why that at the time of checking we won't have to face any problem. Okay students, up till then take care of your health. Allah Hafiz. Have a nice day. Thank you.